फ्रेंड्स, मैं अवरीश त्रिपाठी स्वागत करता हूं स्टडी मैथ्स बाय अवरीश सर में, सरस्वती क्लासेस का देव कानपुर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ के मेंस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और आज शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बोर्ड पर, जल्दी से लगाइए। सबका स्वागत वगत कर दिया, सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 और 487 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो बच्चों कह रहा है 280, 349 और 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। जब बच्चों इस तरह की कंडीशन बन जाए, जब प्रत्येक स्थिति में एक निश्चित नंबर शेष बच रहा हो, जैसे यहाँ पे पहले ही आपसे कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको बताया था बच्चों जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहां पर आपको HCF निकालना होगा और जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा वहां आपको LCM निकालना होगा। तो ये माइंड मेकअप आपने कर लिया है सवाल की पहली ही लाइन पढ़ते हुए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो तुरंत स्ट्राइक करा होगा आपके माइंड में कि हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है और प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे इतने इतने में भाग देने पर। तो वो जो प्रत्येक स्थिति में समान शेष है बच्चों उसको घटा लिया जाएगा इस प्रकार। तो 280 में से 4 माइनस करोगे 276 आ जाएगा। इसी तरह 349 में से 4 माइनस करोगे 345 आ जाएगा। इसी तरह माइनस करोगे ये 483 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये नंबर निकाल लिए। अब इनका HCF निकाल लिया जाएगा। HCF निकालना आई होप सब लोग जानते होंगे, भाग विधि से HCF निकालना आपको बताया था, और ना भी बताया हो तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो HCF निकालना। तो पहले जब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो आपका माइंड मेकअप हो गया कि हमें HCF निकालना है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में एक निश्चित नंबर शेष बच रहा है, जैसे यहाँ पे बच रहा है 4, तो उस 4 को हमने सभी से घटा लिया। घटाने पर जो नंबर्स आए इनका HCF निकाल लिया जाएगा। तो सबको ध्यान रखना है, क्या करना है, इनका HCF निकाल लेना है। क्लियर ना? निकाल देते हैं HCF भाग विधि के द्वारा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे अच्छे से। जैसे 276 है तो बच्चों किया क्या जाता है, जो छोटा नंबर होता है उसका हम बड़े वाले नंबर पे भाग देते हैं। जैसे 345 में से भाग दिया हमने, पहला भाग बच्चों एक बार जाएगा, 276 एज इट इज लिख लिया जाएगा। यहाँ पर 276 घटाएंगे, 15 में से 6 घटेगा 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 13 में से 7 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब ये जो भाग रिमाइंडर आया है इसका पहले वाले भाजक में भाग दिया जाएगा। तो 276 में भाग दिया जाएगा किसका, 69 का। जो भी रिमाइंडर आया है घटाने पर इसका भाग दिया जाएगा पहले वाले भाजक में। तो 276 में भाग दिया जाएगा। देखिए क्या भाग जा रहा है, यहाँ पर 4 बार भाग चला जाएगा बच्चों। 4 9 36, 4 संग 24, 3 27। पूरा जब यहाँ से रिमाइंडर ना बचे, इस स्थिति में जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो जिससे भाग चला जाता है वही इनका HCF हो जाता है। तो इन दोनों नंबर्स की अगर बात करें तो HCF कितना हो गया, 69 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्लियरली। अगर इस 69 का भाग इस 883 में जा रहा है, इसका मतलब तीनों नंबर्स का HCF कितना हो जाएगा, 883 हो जाएगा। तो क्या 69 का इसमें भाग जा रहा है? हाँ एग्जैक्टली भाग जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर एक कम करें तो 70 हुआ, 7 7 49, 490 7 बार कम हुआ, तो इस तरह से 83 हो गया। पूरा एक कंप्लीट 7 बार डिविजिबल है। तो अब 276, 345 और 483 का HCF क्या आया, 69 आया। अब अगर 69 का भाग हम जो यहाँ पे पहला नंबर था 280 में अगर आप भाग दोगे 69 का तो 4 रिमाइंडर बचेगा। दूसरा नंबर था 349 में भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा। तीसरा नंबर था 487 में 69 का भाग दोगे तो भी 4 शेष बचेगा। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष आ गया ना? बोलो यस और नो? गुड, समझ में आ गया सबको। भाग विधि से HCF आपने समझ लिया है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉपरली इसका यूज होना है जबरदस्त तरीके से। तो बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज को ध्यान में रखना है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका मेंस स्टैंडर्ड का। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था क्योंकि भाग विधि से HCF बताना चाहते थे थोड़ा सा। तो मेंस स्टैंडर्ड का बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, लगाइए जल्दी से बोर्ड पे क्वेश्चन।
कह रहा है भाग विधि से HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 है, मतलब लास्ट में जिससे भाग दिया जाता है वो 12 है, और भागफल ऊपर से नीचे के क्रम में 4, 3, 6, 5 है। जो भागफल है बच्चों, भागफल है वो ऊपर से नीचे के क्रम में 4, 3, 6 और 5 दिए गए हैं, 4, 3, 6 और 5। और कह रहा है अंतिम भाजक जो है, जो अंतिम भाजक है, लास्ट में जो भाजक आता है, डिवाइजर आता है भाजक, वो है 12। ठीक है, HCF का तरीका आप जान गए हो। यहाँ पे कोई नंबर होता है, A है मान लीजिए, दूसरे नंबर में भाग दिया जाता है, कुछ भागफल, एक यहाँ पे नंबर होगा, जब हम भाग देंगे तो एक यहाँ पे नंबर भागफल आएगा, दूसरी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इन दोनों का रिमाइंडर आप निकालोगे और मान लिया इन दो संख्याओं का रिमाइंडर जो आएगा वो सपोज दैट x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस x का भाग किस में दिया जाएगा? पहले वाले भाजक a में दिया जाएगा। फिर यहाँ एक नंबर आएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे इन दोनों का a और यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका रिमाइंडर आ गया y। तो इस y का भाग अब किस में दिया जाएगा बच्चों? इस भाजक में यानी x में दिया जाएगा। तीसरा रिमाइंडर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर आया। ठीक है, फिर इनका जो रिमाइंडर आएगा, इस नंबर और इस नंबर का जो रिमाइंडर आएगा वो सपोज करें कि z आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? z आ गया। तो अब इस z का भाग किस में दिया जाएगा? तो z का भाग दिया जाएगा इस भाजक में यानी y में। ये सवाल है। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा कि सवाल किस क्रम में चलना है। कह रहा है भागफल जो आ रहा है वो 4, 3, 6, 5 आ रहा है। तो बच्चों ये 4 आया, यहाँ भागफल 3 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ पे 5 आया। अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक 12 है। तो अंतिम भाजक यहाँ पे z है, z की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इजीली बोलो। मेंस स्टैंडर्ड के बच्चे विशेष ध्यान दें इस क्वेश्चन को। कितना आ गया? 12 आ गया। अब बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 60। अभी हमने बताया लास्ट तब होता है जब ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तभी तो भाग आप बचपन में ऐसे देते थे ना कि जब पूरा पूरा लास्ट वाला नंबर कट जाता था छोड़ देते थे। तो वहीं पे हमने किया 12 पंचे 60, यानी इस y की प्लेस वैल्यू क्या है? y की प्लेस में क्या आ रहा है बेटा? 60 आ रहा है। बोलो समझ में आ गया इतना? बच्चों जब इस y की प्लेस में 60 आया तो निश्चित है कि इस y की प्लेस में भी 60 आया होगा। तो यहाँ पे भी हम 60 लिख दें। हाँ ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ पे आएगा। इस नंबर की जगह पे क्या आएगा? 6 गुणा 60, यानी यहाँ पे आ जाएगा 360। इस x और इस 360 का जो डिफरेंस आया है वो कितना है? 12। हमने क्या बताया था? इन दोनों का रिमाइंडर तो यहाँ पे आता है, तो x और 360 का रिमाइंडर जो है वो कितना है? 12 है। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें तो x का मान मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? मिल जाएगा ना? तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इस x की प्लेस पे क्या आ जाएगा? इस x की प्लेस पे आ जाएगा 372। बोलो यस या नो? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे 372 आया x की प्लेस पे, तो निश्चित है इस x की प्लेस पे भी 372 होगा, है? तो यहाँ लिख दिया 372। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो नंबर हमें यहाँ पे मिलना है वो क्या आएगा? तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 9 दो 11, 1116 आ गया। इस a और इस 1116 का डिफरेंस कितना है? 60। इस a और इस 1116 का डिफरेंस है 60। अगर हम 1116 में 60 जोड़ दें तो a का मान आ जाएगा। बोलो 1176। a का मान 1176 आया बेटा, तो a का मान 1176 यहाँ पे भी आएगा ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, इस जगह का नंबर निकल आएगा। 4 छंग 24, 4, 4 सते 28, 2 30, 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और ये 4704। बेटा यहाँ पे जो नंबर होगा और इस नंबर का डिफरेंस कितना है? 372। तो अगर 4704 में 372 जोड़ दे तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? जोड़ दीजिए। 4 2 6, ये हो जाएगा 7, 7 3 10 और ये 5। तो एक नंबर हो गया 1176 और दूसरा नंबर आ जाएगा 5076। ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। बोलो अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? तो इस सवाल का आंसर हुआ पहली संख्या 1176, दूसरी संख्या 5076। इजीली सब बच्चों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन, और कह रहा है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 16 है और भागफल ऊपर से नीचे की ओर 9, 8 और 5 है।
तो लिखा है कि जो भागफल है तो भागफल है 9, 8 और 5, ठीक है। और अंतिम भाजक जो दिया है वो 16 दिया है। तो लिख देते हैं यहाँ पर अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक 16 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली संख्या को अगर हमने यहाँ पे a ले लिया बच्चों, फिर से समझना, तो यहाँ हमने भाग दिया होगा किसी नंबर पे, चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ हमने किसी नंबर पे भाग दिया होगा तो पहला भागफल कितना आया, 9 आया, ठीक है। यहाँ एक संख्या होगी, जब हम इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। मान लिया इन दोनों संख्याओं का रिमाइंडर उसी तरह कितना बचा था, x बचा था। दूसरा भाजक कितना है, भागफल कितना है, 8, ठीक है। अब इस x का भाग हमने किस में दिया होगा, a में दिया होगा। यही तो तरीका होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो रिमाइंडर आता है उसका भाग हम किस में देते हैं, पहले वाले भाजक में देते हैं। तो कितना भाजक था पहले वाला, a था, तो जो रिमाइंडर x आया उसका भाग हम किस में देंगे, a में देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक नंबर निकाल लिया, a और इस नंबर का जो डिफरेंस आएगा, a और इस नंबर का जो डिफरेंस आएगा, सपोज दैट इनका डिफरेंस y आया, और y तीसरा भागफल कितना है, 5। इस y का भाग हमने किस में दिया होगा, पहले वाले भाजक में। तो y से पहला भाजक कौन था, x था, तो हमने y का भाग दिया होगा x में। बोलो क्लियरली समझ में आ गया इतना, हाँ या ना, गुड। अब अंतिम भाजक बच्चों कौन है, यहाँ पे y है, और वहां पे अंतिम भाजक कौन है, 16 है। तो क्या y की प्लेस पे हम 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई, वहां पे अंतिम भाजक 16 दिया और मेरे में मान के लगाया तो y है तो लिख लिया। इस तरह से 16 गुणा 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 80। और ये जब पूरा पूरा कटता है तभी तो लास्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस x की प्लेस पे क्या आया होगा, इस x की प्लेस पे भी आया होगा 80। x की प्लेस पे बच्चों यहाँ 80 आया होगा तो यहाँ भी कितना आया होगा, 80 आया होगा। 8 8 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 640। इन दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 656। बच्चों a की प्लेस पे 656 आया है तो यहाँ भी 656 ही रहा होगा, क्लियर ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 का 54, 54 का 4, हासिल 5, 9 5 45, 45 5 50, हासिल 5, और 9 6 का 54, 54 और 5 कितना हुआ, 59। इन दोनों को जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा इस प्लेस पे 4 8 9 5, यानी एक संख्या हो गई 656 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5984। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा मेंस स्टैंडर्ड के एग्जाम में सभी बच्चे बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या ना। तो नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, और ये उसके दोनों आंसर्स हो गए। बढ़ते हैं इस क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याएं 1728 और दूसरी संख्या है x, इनका जो एलसीएम है वो दिया है 5184, 5184, ठीक है। कह रहा है दो संख्याएं, एक 1728 है दूसरी x है, इनका एलसीएम 1784 है, तो x के कितने संभव मान होंगे, पॉसिबल पेयर्स पूछ रहा है x के। तो बच्चों 1728, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत छोटा सा सवाल है बट समझना है आसानी से, तब ये छोटा है। 1728 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये बन रहा है 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब करोगे ये 2 पावर 3, फिर 2 पावर 3, 2 2 ना 4 3 12, 3 की घात 3, ये बन रहा है 1728 का फैक्टर। आगे बात समझ में। अगर हम 5184 के फैक्टर करते हैं, 5184 के बच्चों अगर हम फैक्टर करें तो पहले आसानी से फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 से डिविजिबल है, 9 5 45, 9 5 45 अगर 9 से डिवाइड करेंगे बचेगा 6, हो जाएगा 68, 9 7 63, बचेगा 5 54, 9 6 का 54, तो एक पेयर इसका हो गया, एक फैक्टर हो गया 9। अभी ये डिविजिबल है 7 5 12, फिर ये 7 5 12 6 18, फिर भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड करोगे, 9 6 का 54, 9 6 का 54, 9 चौको 36, तो ये फिर हो गया 9। अगर इसके फैक्टर हम करेंगे बच्चों तो 9 इंटू 9 इंटू 64 है ना, तो 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, फिर अगेन 9 है तो फिर इंटू 3 इंटू 3, और 64 को लिख लेंगे 2 टू द पावर 6, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 क्यूब कर लें, 3 क्यूब कर लें इसको। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इनके फैक्टर कर लिए हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आगे सवाल समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम वो मैक्सिमम संख्या होती है जिसमें सभी संख्याएं इंक्लूडेड होती हैं। बोलो हाँ या ना, सभी संख्याएं इंक्लूडेड होती हैं, यस। तो इस एलसीएम में 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 यानी 2 टू द पावर 6 है, बोलो। और यहां पे है 3 टू द पावर 3, बट यहां पे है 3 टू द पावर 4। बात समझ में आ गई? 3 टू द पावर 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो x होगा उसमें हर फैक्टर से मैक्सिमम वाला उठाया जाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख दिया यहाँ पे 12, या लिख दिया यहाँ पे 16 लिख दिया। 16 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमने यहाँ पे लिख दिया 24। 24 को हमने लिख दिया 3 3 9 या 18 लिख दिया। तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अब हमने कहा इनका एलसीएम निकालना है, तो हम इससे मैक्सिमम वाला उठाएंगे। तो मैक्सिमम किसी भी लाइन में 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 की घात 4 ले लेंगे। और इसमें मैक्सिमम 3 कितनी बार है किसी भी लाइन में? तो इसमें मैक्सिमम वाला ले लिया 3 की घात 2। यही तो इनका एलसीएम बना। बोलो। तो अब मैक्सिमम यहां पे एलसीएम में क्या है? 3 की घात 4 है। तो x वाली लाइन में 3 की घात 4 तो होगा ही होगा। अब इसमें 2 की घात ये 6 है, 3 गुणा 3 और ये 3 2 बार जुड़ेगा 6 हो जाएगा। और एलसीएम में भी 2 की घात 6 है। तो हो सकता है 2 की घात 6 मैक्सिमम इससे लिया गया हो, इस लाइन से ना लिया गया हो मैक्सिमम। तो इसमें 2 की घात 0 भी हो सकता है, 2 की घात 1 भी हो सकता है, 2 की घात 2 भी हो सकता है, 2 की घात 3 भी हो सकता है, 2 की घात 4 भी हो सकता है, 2 की घात 5 भी हो सकता है, और 2 की घात 6 भी हो सकता है। इस लाइन में, x वाली लाइन में 3 की घात 4 तो निश्चित हो गया, और 2 की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो मैक्सिमम पेयर की अगर बात करें तो या तो 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 0 बन जाएगा पहला पेयर। 3 की घात 4 2 की घात 1 भी बन सकता है दूसरा पेयर। 3 की घात 4 2 की घात 2 ये तीसरा पेयर हो सकता है। 3 की घात 4 2 की घात 3 ये चौथा पेयर हो सकता है। इसी तरह 3 की घात 4 और 2 की घात 4 ये पांचवा पेयर हो सकता है। 3 की घात 4 2 की घात 5 ये छठवां पेयर हो सकता है, और ये सातवां पेयर होता है। तो मैक्सिमम अगर पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 7 पेयर बनेंगे। आई होप बहुत अच्छे से सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मेंस स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। इसको ले लेते हैं बच्चों इस तरह से अगला क्वेश्चन मेंस स्टैंडर्ड का। आपने नोट कर लिया होगा, हटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा सा सवाल है, वो भी नोट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो देखना है अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, सिंपली समझिएगा, कह रहा है एक व्यापारी के पास कुछ आम हैं। यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 6 पैक करे तो 5 शेष बचते हैं, 5 पैक करे तो 4, 4 पैक करे तो 3, 3 करे तो 2 और 2 पैक करे तो 1 शेष बचता है, तथा 7 पैक करे तो कोई शेष नहीं बचता है। तो कह रहा है कोई शेष नहीं बचता है, तो बताइए कि उस व्यापारी के पास कितने आम हैं। तो 6 पैक करें तो 5 रह जाते हैं, 6 पैक करे तो 5 रह जाते हैं, 5 पैक करे तो 4 शेष बचते हैं, 4 पैक करे तो 3, 3 पैक करे तो 2, 2 पैक करे तो 1, इस तरह से शेष बचते हैं। लेकिन अगर वो 7 पैक करता है तो कोई आम शेष नहीं बचता है। तो जितने क्वेश्चंस हैं पहले वीडियो में आपको बताया था उतने ही रिमाइंडर्स हैं, आप घटा लेंगे यहाँ पर, तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो इनका एलसीएम
इनका एलसीएम -1। देखो इनका एलसीएम निकालोगे इन नंबर्स का 65432 का, तो 60 आ जाएगा, 60k -1, और k का मान रखते चले जाइए जब तक ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। k का मान तब तक रखिए जब तक 7 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। तो ऐसे आप k का मान क्या रख लोगे, नहीं पता है कितना रखेंगे, 1 रखने से आएगा, 2 रखने से आएगा, 4 रखने से आएगा, नहीं मालूम है क्या रखने से आएगा। तो हम देख लेते हैं, 7 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 के प्लस 60 है तो 4k और बचेगा -1। अब ये तो 7 से डिवाइड हो गया, रह गया 4k -1। अगर हम k की प्लेस पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, ये 3 रह जाएगा, नहीं डिवाइड होगा 7 से। अगर हम 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -1 यानी 7 से डिविजिबल है। तो k की प्लेस पे यहाँ पे क्या रख लिया जाए, k की प्लेस पे रख लिया जाए 2। k की प्लेस पे बच्चों 2 रखोगे तो 60 दूना 120, और 120 -1 क्या आ जाएगा, 119 आम होंगे उसके पास, जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि 6 से पैक करने पर 5, 5 पैक करने पर 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1 शेष बचेगा, लेकिन 7 से पैक करने पर कोई शेष आम नहीं बचेगा। तो क्या वो संख्या निकली, 119। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन। क्लियर, रिमूव कर दें इसको। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा सा सवाल है। कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता हो और 9 से पूर्णतया विभाजित होता हो। 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो और 9 से पूर्णतया विभाजित होता हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमने प्रीलिम्स के वीडियो में बता दिया था कि आपको ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है विद इन 5-10 सेकेंड में। बट यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको हाई लेवल के लिए। सबसे पहले बच्चों इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम निकालोगे तो इसके अलावा कोई डिवाइड हो नहीं रहा है कहीं से भी, हमें तो नहीं दिख रहा है। 5 चौको 20 छंका 120, 12 सत्ते 84, इनका एलसीएम आ जाएगा 840। ठीक है, प्रत्येक दशा में कह रहा है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। जब शेष सिंगल होता है तो हमेशा जोड़ा जाता है। हम ले लेते हैं 840k + 3। कह रहा है 9 से पूर्णतया विभाजित होता है। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। अब ये यहाँ से डिवाइड करेंगे बच्चों, 9 का इसमें भाग दे दीजिए। 9 का भाग दोगे, 9 9 81 बचेगा यहाँ पर, 9 81 बचेगा यहाँ पर 3 हो जाएगा 30, 9 तियां 27, 9 तियां 27। तो बचेगा कितना, 3k बचेगा ना, 3k + 3। बोलो 3k + 3। अब यहाँ पे बाकी तो पूरा डिविजिबल हो गया। इस अगर 840 में हम 9 का भाग दे रहे हैं तो 9 का भाग देने से बच्चों 9 9 81 बचेगा, 3 हो जाएगा 30, 9 3 27, 3 ही तो बचेगा, तो वो 3k + 3। अब ये देख लो कि इसको 9 से डिवाइड करना है तो ये इजी हो गया। k का मान क्या रख लिया जाए, 1 रखोगे 6 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 3 दूना 6, 6 3 9, 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए k बराबर क्या रख दिया जाए, 2। तो इसमें अगर हम बच्चों k बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1680 और 3 83। आंसर क्या आ गया आपका, 1683। आई होप बहुत अच्छे से ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स लेवल के वीडियो में अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको समझाया था, यहाँ ऐसे देख लीजिए। ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट का, हटा दें इसको। हैं बच्चों इस तरह का अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 168 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर 504 और 476 है। तो लिखा है एलसीएम + एचसीएफ और एलसीएम - एचसीएफ ये दिए हुए हैं। एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर
504 और 476 है। ये है 504 और ये है 476, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें और संख्याओं का जो योग दिया है, संख्याओं का योग दिया है बच्चों, वो दिया है 168, ठीक है। तो इससे हमें निकालना है। अब अगर इसको हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की तरह से देखें तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 2 LCM और ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों 6 4 10, 7 1 8, 5 4 9, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो LCM यहाँ से निकल आएगा 490, ठीक है। और अगर HCF की बात करें तो हम LCM की जगह 490 रख देंगे, तो HCF जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 14। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कह रहा था LCM HCF, जल्दी से क्वेश्चन लगाते जाइए। LCM और HCF का योगफल दिया है, LCM HCF का अंतर दिया है, योगफल और अंतर से हमने LCM और HCF निकाल लिए, ठीक है। संख्याओं का योगफल कितना दिया है 168। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं पहली संख्या हो जाएगी 14x और दूसरी संख्या हो जाएगी 14y, इनका योगफल दिया हुआ है 168, तो बराबर में लिख लेते हैं 168। यहाँ से 14 कॉमन ले लिया जाएगा, दिस इज x प्लस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू 168, यहाँ से 14x, 14 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई। एलसीएम इनका 490 है। अब अगर हम यहाँ पर दो संख्याएं हैं 14x और 14y, इनके एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा 14xy। एलसीएम क्या हो जाएगा 14xy और वो कितना है 490 है। डिवाइड कर दीजिए 14 से, 14 या 42 बचेगा यहाँ पे 14 पंचे 70। तो प्यारे बच्चों x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 35। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 12 और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 35। ये आपको प्रीवियस वीडियोस में पूरा बता दिया था, कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था। तो x और y के मान क्या हो जाएंगे 7 और 5। x का मान 7, y का मान 5, तो 7 पचे 35 और 7 5 12। x का मान हो जाएगा यहाँ पे, x का मान हो जाएगा 7 और y का मान हो जाएगा यहाँ पर 5, या आप y को 7 और x को 5 ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो आप x को 7 और y को 5 लोगे तो पहली संख्या हो जाएगी 14 सत्ते 98, दूसरी हो जाएगी 14 पंचे 70। तो 98 और 70 ये संख्याएं हो जाएंगी। आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्लियरली ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है तीन संख्याओं का HCF 16 है और उनके LCM 480, उनमें से दो संख्याएं 32 और 48 हैं, तो तीसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले चीजें लिख देते हैं बोर्ड पे। लिखा हुआ है उनका HCF जो है वो 16 है। LCM जो इनका दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 480। संख्याओं में से एक संख्या दी गई है 32 और दूसरी संख्या दी गई है 48। कह रहा है तीसरी संख्या क्या है। तो अगर प्यारे बच्चों हम बात करें यहाँ पे LCM की, तो पहली संख्या HCF कितना है 16, तो संख्याएं जो होंगी वो 16x, y और z होंगी। पहली संख्या को अगर हम मान लें कि 16x होगी, दूसरी संख्या 16y होगी और तीसरी संख्या 16z होगी, तो क्या हो जाएगा LCM। पहली संख्या हो जाएगी 16x, दूसरी संख्या हो जाएगी 16y और तीसरी संख्या हो जाएगी 16z। तो LCM उनका क्या हो जाएगा 16xyz। क्लियर ना। बराबर में हम लिख लिया 480। 16 से इसको डिवाइड करोगे 16 3 48। अगर बच्चों x इंटू वाई इंटू जेड की बात करें तो कितना आ गया 30। ठीक है, 30 में से अगर हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो 2 3 6 पंचे 30, क्या बनेंगे 2 3 एंड 5। क्लियर। 30 के फैक्टर बनाए तो क्या बने 2 3 एंड 5। क्लियर हो गया इतना। अब ये हो जाएगा x का मान 2, y का मान 3 एंड z का मान 5 हो जाएगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 16 इंटू 2 यानी 32 जो कि दी हुई है। दूसरी संख्या हो जाएगी 16 इंटू 3 16 3 48 जो कि दी हुई है।
तीसरी संख्या हो जाएगी 16 गुणा 5 यानी 16 पंचे 80। तो यही पूछ रहा था कि तीसरी संख्या क्या है, आपका उत्तर हो गया 80। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियो को बार बार थोड़ा कट करना पड़ रहा है, तो झिलमिलाहट आ रही है हल्की सी, फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है इस पर आधारित, नोट करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। इस तरह की कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 संख्याओं का HCF 9 है और LCM 3780 है। उन 4 संख्याओं में 2 संख्याएं 36 और 27 हैं, तो अन्य 2 संख्याएं क्या है। लिख लेते हैं चीज़ों को बोर्ड पर। HCF दिया हुआ है इनका 9, LCM दिया है इनका 3780, 2 संख्याएं दी गई हैं 36 और 27, 36 और 27, ये 2 संख्याएं दी गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या कौन सी है और चौथी संख्या कौन सी है, 4th नंबर पूछ रहा है और 3rd कौन से हैं। क्लियर ना। अगर हम बात करें बच्चों कि HCF कितना है 9, संख्याएं आप मान लो बच्चों क्या होंगी, तो आप कहोगे सर पहली संख्या 9A, दूसरी 9B, तीसरी 9C और चौथी 9D, ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यही तो आप मानते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सिखा दिया था अच्छे से। अब अगर इनके एलसीएम की बात करें तो आप कहोगे सर एलसीएम तो इनका 9 ABCD हो जाएगा, और प्रश्न में एलसीएम दिया है 3780। अगर हम कहें बच्चों डिवाइड कर दो तो आप कहोगे सर ABCD का मान अगर हम निकालेंगे तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 420 आ जाएगा। अगर हम कहते हैं ABCD के फैक्टर कर लो तो आप कहोगे सर A इंटू B इंटू C इंटू D बराबर 3 चौको 12, 5 60 और 6 सत्ते 42, ये बनेंगे फैक्टर। 3 चौको 12, 5 60, 6 सत्ते 42, ये फैक्टर बनेंगे। समझ में आ गया सबको। अगर हम कहते हैं पहली संख्या A बराबर 3 है, B 4 है, C 5 है और D 7 है। ठीक है, तो अगर A बराबर 3 है तो 3 27 हो जाएगा और 9 गुणा 4 36 हो जाएगा। ये दोनों नंबर तो आपको पहले से ही दे रखे थे। अब बचा कौन, तो 9 गुणा 5 और 9 गुणा 7 करने के लिए तो 9 × 5, 9 पंचे 45, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, और 9 गुणा 7, 9 सत्ते 63, ये चौथी संख्या हो जाएगी। तो तीसरे और चौथी के मान क्या हो जाएंगे, 45 और 63। आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो। यस। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह की कॉन्सेप्ट में रिमूव करें इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 संख्याओं का योग दिया है 475 और एलसीएम दिया है 2250। ठीक है, कह रहा संख्याओं का वह संख्याएं क्या हैं और उनका HCF क्या है। ठीक है, योग संख्याओं का दिया है 475, ये योग है संख्याओं का। और अगर बात करें उनके एलसीएम की तो एलसीएम है उनका 2250। ठीक है, हमें नहीं मालूम है इसमें HCF क्या है, उनका संख्याएं क्या हैं, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है, इतना दिया हुआ है, सवाल बोर्ड पे लगा हुआ है, इतना दिया है उसमें। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो संख्याओं का योगफल होता है, जो संख्याओं का एलसीएम होता है, या जो संख्याएं होती हैं वो निश्चित रूप से उनके HCF से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल लें, वो इस प्रश्न का HCF हो जाएगा। तो 475 2250 HCF जैसे बताया था निकालना। ट्राई करिए तो 5 बार तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 4 बार डिवाइड होगा। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 चौको 16, 16 3 19, घटाओगे तो ये बचेगा 350। पहले भाजक में भाग दिया जाता है शेषफल का। 475 में प्यारे बच्चों भाग दोगे, एक बार चला जाएगा, 350 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर 125। 350 में भाग दिया जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 250 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर 100 भाग दिया जाएगा 125 में, एक बार भाग चला जाएगा, 100 आ जाएगा। रिमाइंडर आएगा 25। 25 का भाग 100 में दिया जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो HCF कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 आ गया। तो अगर इनका HCF भाग विधि से HCF निकाल लिया, हटा दें इसको, HCF क्या आ गया इनका 25 आ जाएगा। तो HCF अभी तक आपको नहीं मालूम था, बट आपको HCF मालूम हो गया 25। अगर अब बात करें संख्याओं की, तो आप कहोगे सर पहली संख्या हो जाएगी 25x और दूसरी संख्या हो जाएगी 25y। इनका योगफल दिया है 475, जोड़ दिया 475 हो गया। 25 कॉमन ले लिया बच्चों, x प्लस वाई आ गया यहाँ से। 25 से 475 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 19। अगर एलसीएम की बात करें इनके, तो पहली संख्या थी 25x और दूसरी 25y। एलसीएम हो जाएगा इनका 25xy और वो दिया है 2250। 25 से 2250 काटोगे तो x इंटू वाई का मान 90 आ जाएगा। प्यारे बच्चों x प्लस वाई 19 है और x इंटू वाई 90 है। क्या फैक्टर बनेंगे x और y के, तो 9 और 10 बनेंगे। ठीक है, x का मान 9, y का मान 10 ले लीजिए, तो एक हो जाएगा 25 गुणा 9 यानी 225 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25 गुणा 10 यानी 250। तो 225 और 250 ये संख्याएं हो जाएंगी। आई होप बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। इसमें कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 6 से भाग देने पर 1, 2, 4 शेष प्राप्त होते हो और 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो 3, 4 और 6 से भाग देने पर 1, 2 और 4 शेष प्राप्त होते हो, लेकिन कह रहा है किसी भी संख्या से XYZ से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और 3 ही रिमाइंडर हैं। तो संख्याओं से रिमाइंडर्स को घटाएंगे, यहाँ एक समान संख्या प्राप्त होगी, जैसे पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। क्या आ गया 2। ठीक है ना बच्चों, इनका एलसीएम निकालोगे 3, 4, 6 का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12k-2। ठीक है, 12k-2। अब यहां पर कह रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो k का हम क्या मान रख लें कि संख्या जो रहे वो 2 अंकों की हो, बड़ी से बड़ी। तो अगर हम यहाँ पे k की जगह में 8 रख लेते हैं, तो 12 गुणा 8 कितना हुआ 96 और 96 माइनस 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों k की प्लेस में क्या रखा जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 8 माइनस 2 यानी 94 आ जाएगा। तो वह संख्या 94 है जिसको यदि हम 3 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। अब कह दे इसको 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 12 सते 84, 10 शेष बच जाएगा। सवाल में लिखा है 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 12 सते 84 क्या शेष बच जाएगा 10। बोलो इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से लगा लोगे, यस और नो, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। अगर हम यहाँ पे एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लें, अगर हम कह दें कि छोटी संख्या a है और बड़ी संख्या को अगर हम कह दें कि बड़ी संख्या जो है वो b है, ठीक है, बड़ी संख्या b है, तो एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो जो एलसीएम निकलेगा वो बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2b निकल आएगा। और HCF जो है वो कह रहा है छोटी HCF और छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अगर हम बात करें HCF की, तो HCF और छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है 4। तो क्या HCF a+4 हो जाएगा, नहीं, a-4 होगा, क्योंकि HCF हमेशा संख्याओं से छोटा होता है। तो HCF क्या हो जाएगा a-4 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF a-4। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। b से b कटा, बोलो एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये हो जाएगा a बराबर 2a-8, ये इधर आ जाएगा, माइनस का a बराबर माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि छोटी संख्या क्या है, तो बच्चों इजीली बता दोगे ना छोटी संख्या क्या है, a बराबर 8। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हटा देते हैं इस प्रश्न को। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है दो संख्याओं के गुणनफल में जब उनके HCF का भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब LCM का भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या है? गुणनफल में जब HCF का भाग दिया जाता है, बात समझ रहे हैं ना? दो संख्याओं के गुणनफल में मान लीजिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनके गुणनफल में जब HCF का भाग दिया जाता है, HCF का भाग दिया जाता है तो कह रहा है 5775 प्राप्त होता है, 5775 प्राप्त होता है। और जब उनके गुणनफल में लेकिन जब LCM का भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जब किया जाएगा और भाग दिया जाएगा इनके LCM का, तो प्राप्त क्या होता है? 25 प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उनमें से एक संख्या कह रहा है 525 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 525 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम बच्चों संख्याओं को x और y मान लें, यहां से इतना समझ में आ गया ना आपको? LCM का भाग दिया जाता है संख्याओं के गुणनफल में जब LCM का, देखो एक फार्मूला आपको बताया था, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अगर इस LCM को हम पक्षांतरण करके यहाँ ले आए तो बराबर में जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? HCF रह जाएगा। तो बच्चों ये इनका HCF होगा कि नहीं होगा? बोलो। और अगर हम HCF को बटे में ले जाएं तो बराबर में क्या रह जाएगा? LCM रह जाएगा कि नहीं? तो ये इनका LCM होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? ये जो आया है ये क्या है? ये इनका LCM है। और ये आया है ये क्या है? ये इनका HCF है। कैसे? इस फार्मूले से। जब अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बटे में LCM को लाएंगे तो बराबर में HCF ही तो रह जाएगा। तो जो LCM को बटे में लाए तो बराबर में क्या रह गया? 25, वही इनका HCF होगा। यहाँ बराबर में क्या रह गया है? 5775, ये इनका LCM हो जाएगा। अब लगा ले कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या मालूम हो गया? HCF मालूम हो गया, LCM मालूम हो गया। पहली संख्या अगर आप निकालोगे तो हो जाएगी 25x, दूसरी संख्या हो जाएगी 25y। तो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है 5775। 25 से 25 कटा, 25 से इसको काटोगे, 25 दूना 50, बचेगा 2 हो जाएगा 27, 25 एकम 25, फिर बचा 2, 25 एकम 25, 211 आ जाएगा। तो अगर हम इनको LCM इंटू HCF करेंगे, नहीं गलत कर गया यहाँ से, 25 दूनी 50, 7 बचेगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, है ना, 7 बचेगा 77, 25 एकम 25, ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 231। पेयर बनाओगे 11 गुणा 21, x का मान हो जाएगा 11 और y का मान हो जाएगा 21। तो पहली संख्या हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 21। ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा 525। यही इनके आंसर्स हो जाएंगे। दोनों संख्याएं पूछ रहा है आपसे। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ लिया है और लगा भी लिया होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं इस तरह में अगला क्वेश्चन। बच्चों, दो संख्याओं के भागविधि द्वारा HCF निकालने के क्रम में दूसरा भाजक 105 है तथा भागफल 6, 3, 7 है। उन संख्याओं का HCF क्या है और उनमें से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो पूछ रहा है, देखो लिखा है, कह रहा है दूसरा भाजक जो है, दूसरा भाजक वो दिया हुआ है 105 और क्रम से जो भागफल दिए हुए हैं, क्रम से जो भागफल लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 3, 6, 3 और 7। क्रम से जो भागफल लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं? 6, 3 और 7। ठीक है, तो ये दूसरा भाजक है कह रहा है। तो उनमें से बड़ी संख्या और उनका HCF क्या है? तो बच्चों पहले हम एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरे नंबर में भाग देते हैं। यहाँ पर यहाँ पहला भाजक भागफल आ रहा है 6, इसके बाद इन दोनों नंबर्स का रिमाइंडर यहाँ पे
जो भी आया होगा, मान लीजिए x आया है, भाग देना है हमें a में भाग देना है, और यहाँ पे दूसरा भागफल आना है 3। फिर यहाँ पर एक नंबर आएगा, a और इस नंबर का डिफरेंस जाएगा, मान लीजिए y जा रहा है ये यहाँ पे, और इसका भाग हमें देना होगा x में। x यहाँ पे भागफल आ रहा है अगला 7। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर जो भी आया होगा कैंसिल होकर खत्म हुआ होगा, तभी तो ये सवाल लास्ट हुआ है। दूसरा भाजक 105 है, पहला भाजक, दूसरा भाजक, तीसरा भाजक, पहला भाजक, दूसरा भाजक, तीसरा भाजक। तो दूसरा भाजक x की जगह पे क्या आ रहा है 105। बच्चों अगर x की जगह पे 105 यहाँ भी है तो 105 यहाँ भी होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल ही तो ये होता है। पिछले कई क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या यहाँ पर y की जगह पे 15 होगा ना, तो भी तो 15 से तो 105 होगा। y की जगह पे क्या लिख लें 15, 15 गुणा 7 105। a और इस नंबर का डिफरेंस ही तो 15 है। अगर हमें इस प्लेस का नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 105 गुणा 3 315, इस प्लेस पे क्या आएगा 315। a और 315 का डिफरेंस है 15, जोड़ दिया जाएगा तो a की प्लेस पे क्या हो जाएगा 330। बच्चों a की प्लेस पे 330 हुआ तो यहाँ भी 330 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर, क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 330 और 6 का 1980 बनेगा। 0 3 6 18, 3 6 18 1 19। इन दोनों का डिफरेंस 105 है ना, तो अगर 1980 में 105 जोड़ दें तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा। बोलो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2085। तो अगर हम बात करें छोटी संख्या की तो 330 हो जाएगा, बात करें बड़ी संख्या की 2085 हो जाएगा। बात करें इनके HCF की तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है 15 से, तो HCF कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या और उनका HCF सब कुछ इजीली आपने निकाल लिया। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट में प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ज़्यादा देर तक वीडियो लेंदी हो जाती है तो थोड़ा सा वो अनकम्फर्ट लगने लगता है स्टूडेंट्स को, इसलिए वीडियो वही 40 मिनट 50 मिनट के ड्यूरेशन का रखा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।